welcome to the Radhika's God Hub channel. Today we will discuss about as a price range slider project, right? So this is very important project and based on HTML, CSS, and as a Java script, right? So let's start our concept and first of all I will discuss you कि हमारे प्रोजेक्ट के में आउटपुट क्या आने वाला, राइट? You said this deals on all product, right? जो भी अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट, तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमें दिखा होता है ना कि भाई डील है, मतलब कि ये इतने की कॉस्ट है, इसका प्राइस इस जो आइटम हम परचेज करने वाले हैं इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस ये है, ठीक है। हर आइटम का अलग अलग प्राइस होता है ना, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे डील्स करते हैं एज ए प्रोडक्ट की, यानी भी क्या प्रोडक्ट आने वाला है, राइट? यानी कि प्राइस रेंज स्लाइडर, हम कैसे उसको प्राइस अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। मिनिमम प्राइस कैसे होता है उसके अंदर, मैक्सिमम प्राइस कैसे सेटअप होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम जो है छोटा सेटअप करने वाले हैं, ठीक है, जो आपको समझाने वाले। आप देखिए इसमें प्राइस रेंज स्लाइडर है, यहाँ पर हमने मिनिमम वैल्यू असाइन किया एज ए 0, यानी कि हमारे जो सेटअप होगा ना वो एज ए 0 से स्टार्ट होगा, राइट। और अगर हम बात करें मैक्सिमम की तो 10,000 तो 10, राइट। अब हम इसमें नेगेटिव तो साइन नहीं करने वाले हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इंक्रीज करेंगे, राइट, यानी कि मिनिमम तो हमारी 0 है, 0 से लग जाएगी नहीं। अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो यूज होते आउटपुट, क्लियर। यहाँ पे क्या है, चेंजेस आ रही है, राइट। हम जैसे जैसे उसको इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। कहाँ तक इंक्रीज होएगा, कहाँ तक, यहाँ पे एक लिमिट है, राइट। यानी कि मिनिमम तो कुछ तो होना चाहिए ना, अभी मैक्सिमम हमारी यहाँ तक, राइट। और यहाँ से अगर हम सेटअप करें तो वैसे 10,000, और यहाँ से मिनिमम करेंगे तो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ मैंने कंडीशन लगाई है कि 500 तो कुछ करना होगा, है ना। अब 500 से मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 500, राइट। और अगर हम यहाँ पर अगर हम जाते हैं, जितना हम अपने अकॉर्डिंग हम सेटअप कर सकते हैं, राइट, कि मिनिमम कितना चाहिए और ऐसे मैक्सिमम कितना चाहिए, राइट। यूज दिस कि हम कैसे मिनिमम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं और कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, राइट। मिनिमम वैल्यू और ऐसे मैक्सिमम वैल्यू, राइट। प्राइसिंग की हम कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर कोडिंग, ठीक है। अब हम कोड बताते हैं कि वो कोड हम कैसे सेटअप करेंगे। ड्यू टू मिनिमम वैल्यू को कैसे असाइन करना है, ऐसे मैक्सिमम वैल्यू को जरूरी नहीं दी। यूज दिस, यहाँ पर मैंने जो फाइल बना रखी है वो रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, एंड दिस इज डॉक्टाइप एचटीएमएल, राइट। डॉक्टाइप एचटीएमएल मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टअप किया डॉक्टाइप एचटीएमएल का। डॉक्टाइप एचटीएमएल में हम क्या करने वाले हैं, HTML लैंग्वेज के बारे में रिविजन करेंगे, राइट। हैशटैग हमने यूज किया, हैशटैग के बाद मेटा केयर सेट यूटीएफ 8, टाइटल दिया, टाइटल कस्टम प्राइस रेंज स्लाइडर, यानी कस्टम वो ऑटोमेटिक हम सेटअप कर सकते हैं कि हमारी प्राइसिंग की क्या रेंज रहने वाली है, राइट। स्टाइलिंग देना, उसमें स्लाइडिंग मैंने यूज किया, डॉट स्लाइडर, स्लाइडर आपको दिख रहा था ना स्लाइडर का, उसकी डॉट प्राइस, उसमें मैंने ये किया मार्जिन टॉप कैसा होना चाहिए, उसको फॉन्ट का साइज हम ऐसे क्या इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या मैंने प्रेजेंट किया जैसे पिक्सल्स, 24 पिक्सल्स, तो ये पिक्सल्स के अकॉर्डिंग भी हम इसमें सेटअप कर सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग क्लोज कर दिया। स्टाइल क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया लिंक रिलेशन, राइट। लिंक रिलेशन क्या है हमारा, स्टाइल शब्द के साथ, क्योंकि स्टाइल के कैसे जो है हमारी लिंक हो रही है, राइट। यहाँ पर मैंने किया एच इक्वल टू PRS डॉट सीरीज, PRS मतलब क्या है यहाँ पर, प्राइस रेंज स्लाइडर, राइट। कि हम कैसे प्राइस को हम कैसे स्लाइडर जो है स्लाइडर के अकॉर्डिंग हम प्राइस रेंज सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया मेटा नेम व्यू पोर्ट के नाम से, कंटेंट मैंने दिया विड्थ, डिवाइस की क्या विड्थ है, उसकी जो इनिशियल स्केल है 1.0 मैंने सपोज किया। हैशटैग क्लॉज, बॉडी स्टार्ट कर दिया, डिव क्लास मेन, यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया डील ऑन ऑल प्रोडक्ट, राइट। हम जो जिस प्रोडक्ट की डील हो रही है, यानी कि हम जैसे सपोज करिए हमने साड़ी देखी, ठीक है, ऑनलाइन, तो क्या उसमें साड़ी के ऊपर प्रेजेंट होता है ना कि आपके बार इमेज आती है, इमेज के ऊपर लिखा होता है कि अपनी कितने की साड़ी है आपकी, ठीक है, पूरी डिटेल होती है ना प्रोडक्ट की, तो क्या प्राइस रहने वाला है, क्या सेटअप होने वाला है, तो उसी बेसिस के ऊपर मैंने ये कोडिंग करी है, राइट। एंड कस्टम रैप, कैसे कस्टम को रैप कैसे करते हैं, मतलब कि उसके अंदर क्या रैपिंग हो रही है, यानी कि हम क्या उसको मिनिमम वैल्यू सेंड करें, क्या उसको मैक्सिमम वैल्यू सेंड करें, राइट। जब हम खुद की ऐसी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, उसके में हम कैसे उसको सेटअप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, राइट।
यहाँ पे मैंने किया प्राइस रेंज स्लाइडर, यहाँ पे एक स्लाइडर बनाया मैंने। अब उसमें भी क्या किया मैंने, मिनिमम वैल्यू को साइन कर दिया कि मिनिमम वैल्यू मेरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा 2500 और मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट की, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वैल्यू ली मैंने 8500, राइट। तो अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें हम सेटअप कर सकते हैं ऐसे मिनिमम वैल्यू और ऐसे मैक्सिमम वैल्यू, राइट। यहाँ पर मैंने डिव क्लास लिया जिसके अंदर स्लाइडर कंटेनर के अंदर प्राइस स्लाइडर के रिप्रेजेंटेशन की कि प्राइस मेरा कैसे दिखने वाला है। फिर यहाँ पे मैंने ये किया स्लाइडर, स्लाइडर में क्या होने वाला है, राइट, रेंज इनपुट कि हमारा क्या इनपुट आने वाला है। उसमें क्या मैं रेंज डिफाइन करने वाली हूँ, मिनिमम रेंज मेरी क्या होनी चाहिए, तो मैंने मिनिमम क्या स्टार्ट किया था 0 से, इनिशियलाइज वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी 0, और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 10,000, वैल्यू रिप्रेजेंट की मैंने 2500, स्टेप 1। एंड इनपुट टाइप रेंज यहाँ पे से मैं यहाँ मिनिमम के लिए, यहाँ मेरा मैक्सिमम रेंज के लिए, मिनिमम रेंज दिस एंड मैक्सिमम रेंज दिस, ठीक है। मीन 0 रिप्रेजेंटेशन होता है और मीन 1 रिप्रेजेंटेशन होता है एज ए 10,000 के लिए, ठीक है। वैल्यू दी 8500, तो क्या अपने अकॉर्डिंग हम सेटअप कर सकते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, राइट। वैल्यू दिया, स्टेप 1 डिव टैग क्लोज, डिव यहाँ भी क्लोज, ये भी क्लोज, डिव टैग हमारे 3 डिव टैग थे, तीनों के हम तीनों डिव टैग क्लोज कर दिया। स्क्रिप्ट स्क्रीन यहाँ हमारी जो स्क्रिप्ट होने वाली है यानी कि प्राइस रेंज स्लाइडर की स्लिप जो है एक होने वाली है, बोल्ड टैग क्लोज और HTML भी क्लोज। दिस इज आवर HTML कोड, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट CSS कि हम CSS में क्या करने वाले हैं। स्टाइलिंग देंगे हम उसको, मार्जिन क्या देना है, पैडिंग क्या देनी है उसमें, बॉडी का, ठीक है। बॉडी के अंदर हम कंटेंट क्या डालने वाले हैं, राइट। कैसे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अलाइन मैंने कहाँ करा है सेंटर में, जस्टिफाई किया सेंटर में, ठीक है। और मीन हाइट ली, ठीक है। कितने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, मैंने बैकग्राउंड कलर यूज किया एरिया, हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है टेक्स्ट एरिया जितने भी हम चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग इसे हम सेटअप कर सकते हैं। जैसे बॉडी टैग का हम यूज किया, मेन के अंदर आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अगर मैं आपको चेंज कर दी हूँ तो हमारा क्या आउटपुट में चेंजेस आएंगे, राइट। मैं अभी कलर चेंज करती हूँ बस, वेरी सिंपल टू अस चेंजिंग कलर, राइट। मैं कलर चूज कर देती हूँ लाइट दिस, ठीक है। तो ये जो क्या है मेन के अंदर जो भी हमारा जो कंटेंट होगा उसके अंदर क्या है इसमें कलर चेंजेस हो जाएंगे, राइट। अगर हम सेव कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे जो आउटपुट में चेंजेस आएंगे। बॉर्डर की रेडियस हमारी दी 15 px, और बॉक्स शेडो, ये हमारी बॉक्स शेडो दी है, ठीक है, ब्लैक कलर में दी है। पैडिंग और ट्रांसपेशन विड्थ ये सब कुछ मैंने यूज किया है, ठीक है। और कस्टम रैपर के लिए GFG के लिए जो मैंने इसमें कंटेंट डाला उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने हेडर के लिए लिया। बाकी तो सेम रहता है कि मार्जिन कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है, अलाइन कैसे करना है, जस्टिफाई कैसे करना है, फॉन्ट का क्या साइज होना चाहिए, फॉन्ट में क्या वेट हम यूज कर रहे हैं, राइट। उसका कलर क्या है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, सेंटर साइड है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम CSS करते हैं। नेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा स्टाइल फॉर द प्राइस इनपुट कंटेनर। हम इस इनपुट कंटेनर के लिए हम क्या उसमें सेटअप करना चाहते हैं, तो डॉट प्राइस, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा डॉट प्राइस, यहाँ पर क्या है इनपुट कंटेनर। यहाँ पे एक इनपुट कंटेनर बनाया जिसके अंदर उसकी विड्थ दी मैंने 100%, और नेक्स्ट बनाया प्राइस इनपुट, जिसमें प्राइस की जो हमारी फील्ड है यानी कि इसको डिस्प्ले होने वाला है। मार्जिन बॉटम होना चाहिए, मार्जिन टॉप भी हम कर सकते हैं कि प्राइसिंग में से पहले में टॉप में मार्जिन दिखना चाहिए, राइट। तो अपने अकॉर्डिंग हमें सेटअप करना है। उसके बाद डॉट प्राइस फील्ड स्पैन, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, ठीक है। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम केस में सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया डॉट प्राइस फील्ड इनपुट, एक प्राइस लिया जिसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, हाइट बता दी मैंने कितनी होनी चाहिए, फॉन्ट का साइज 15 px होना चाहिए। फॉन्ट फैमिली यूज किए DM sans और sans serif, ठीक है। हम मोर देन वन और मोर देन फैमिली यूज करते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है। ऐसे नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि हमें sans serif यूज करनी है, हम और 3-4 अभी हम ऐड कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली में, राइट। उसके बाद हमने दिया बॉर्डर की रेडियस की, बॉर्डर में क्या रेडियस आनी चाहिए, बॉर्डर की रेडियस को मैंने अलाइन किया 9 px, ठीक है, 9 पिक्सल्स। टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट को मैंने सेंटर लाइन कर दिया, फिर बॉर्डर दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर रिप्रेजेंट कर दिया, प्राइस का इनपुट क्या है उसमें, विड्थ कितनी दी है मेंशन करनी है, फॉन्ट का साइज, कलर, ओके। उसके बाद मैंने किया रिमूव एरोस आर्म स्पिनर, राइट। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो है
इनपुट टाइप है वो हमारा रिमूव भी हो सकता है। स्लाइडर कंटेनर, क्योंकि जो ऑटोमेटिक है ना, हम स्लाइड को मूव कर रहे थे, हम जो उसको क्या है, उसको लाइन को मूव कर रहे थे, और जो हमारा ऑटोमेटिक उसमें क्या है, अपडेशन हो रही थी, राइट। तो जो हमारा इनपुट है वो कैसे वर्क कर रहा है। एंड स्लाइडर कंटेनर की वैल्यू मैंने यानी कि विड्थ यानी कि 100%। स्लाइडर कंटेनर यहाँ प्रेजेंट किया, हमारी हाइट है, पोजीशन है, बैकग्राउंड है, और ऐसे बॉर्डर की हमारी जो रेडियस हम मेंशन करने वाले हैं वो हमने मेंशन कर दिया। डॉट स्लाइडर कंटेनर, स्लाइडर का क्या रिप्रेजेंटेशन हुई यहाँ पर, प्राइस के नाम से, ये प्राइस डॉट स्लाइडर। हाइट कितनी है, 100% है, लेफ्ट कितनी बचेगी, 25%, राइट कितनी परसेंट बचेगी, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। बॉर्डर की रेडियस कितनी है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं जस्ट चूज करूंगी दिस। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड कलर आप इसलिए एक्सेस चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट रेंज, रेंज के अंदर मैंने दिया इनपुट टाइप, ठीक है, उसके अंदर क्या पोजीशन होनी चाहिए, पोजीशन मैंने दिया एब्सोल्यूट, विड्थ, उसकी हाइट, ठीक है। ऐसे टॉप बॉटम पे तो ये टॉप क्या है, बॉटम, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दिया नन। टॉप, टॉप की वैल्यू साइन कर दी -5 पिक्सल्स। पॉइंटर इवेंट, पॉइंटर मैंने मेंशन कर दिया नन, ठीक है। कर्सर, कर्सर का क्या, पॉइंटर का नहीं है, जो कर्सर उसमें मूव करेगा उसको अभी हम ऐसा सकते हैं कि हमारा कर्सर कैसा दिखना चाहिए, राइट। और ये दिया है वेबकिट अपीयरेंस नन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है, लिखने की जरूरी नहीं है कि कंडीशन आपको लिखनी है, राइट। स्टाइलिंग दी, क्लियर। दिस इज आवर एज ए CSS कोड, you said this। Now we will discuss about as a JavaScript, right। तो JavaScript की हम बात करें तो कॉन्स्ट हमने यहाँ पे बनाया रेंज वैल्यू, ये हमें क्या रेंज वैल्यू साइन करनी है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी क्या मेंशन करनी थी, यहाँ पे मैंने क्वेरी लगाई कि डॉट स्लाइडर कंटेनर। यहाँ पे क्या है, प्राइस स्लाइडर, यानी कि प्राइस का जो स्लाइडर मूव कर रहा था ना, ये हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है एंड हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। उसके बाद ये कॉन्स्ट रेंज इनपुट वैल्यू, कि जो हमारी कौन सी वैल्यू को असाइन करने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे रेंज वैल्यू तो असाइन होगी होगी, क्या इसमें इनपुट देने वाली मैं वो भी इसमें असाइन दी, करेक्ट। सेट द प्राइस गैप, इसमें मैंने सेटिंग की कि प्राइस गैप कितना आना चाहिए, सेट प्राइस गैप इज 500, राइट। अगर मैं जीरो से स्टार्टअप करती हूँ, यानी कि इनिशियलाइज वैल्यू की हमारी जीरो, उसके बाद मेरा जो सेटअप होगा 500 तक जाएगा, राइट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 500 से लेस नहीं हो सकती, राइट। यानी कम से कम तो क्या है, 0 to लेके 500 के बीच में हमारी फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी, राइट। उसके बाद हम कहाँ तक जा सकते हैं, 10,000 तक उसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लेट मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट इंटीजर है, और प्राइस इनपुट वैल्यू 0, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी, मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दी, यानी इसमें क्या होगा, पार्स इंट प्राइस इनपुट वैल्यू 1, ठीक है। पहले हमने 0 को असाइन किया, उसके बाद 1 को असाइन किया, 1 की वैल्यू को। और लेट डिफरेंस, डिफरेंस भी इसमें मेंशन हो जाएगा कि हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू में, राइट, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू में, ठीक है, कितना टाइम हम इसमें लगने वाला है। एंड इफ min p लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो अलर्ट, यानी कि मिनिमम प्राइस कैन नॉट बी लेस देन 0, क्योंकि मिनिमम प्राइस जो है 0 से लेस नहीं हो सकता, राइट। अब हम नेगेटिव में तो कोई हम सामान परचेज करेंगे नहीं, तो इसमें क्या है, जो मिनिमम प्राइस है वो कैन नॉट बी लेस देन एज ए 0। उसके बाद मैंने किया प्राइस इनपुट वैल्यू, इसमें एक मैंने इनपुट वैल्यू साइन की जिसमें 0, यानी कि वैल्यू मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर 0 है, और मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है। हमें क्या बाय डिफॉल्ट क्या हमें सब कुछ मेंशन करना होगा कि हमारी 0, अगर हम सपोज करें, हम लेस देन भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आई थिंक सो एज ए प्रोग्रामर नहीं करेगा, राइट, क्योंकि 0 तो इनिशियल वैल्यू होती है ना, तो 0 को तो असाइन करना ही होगा। और जैसे हम ग्रेटर करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग क्या हम उसमें ग्रेटर जितना भी करना चाहें उसके अंदर ग्रेटर हम कर सकते हैं, राइट। अब मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया वैलिडेशन, वैलिडेट किया उसको इनपुट वैल्यूज को, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरी, 10,000, राइट, ठीक है, ग्रेटर देन 10,000, मैक्सिमम प्राइस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10,000। मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि जो मैक्सिमम प्राइस है वो ग्रेटर देन 10,000 नहीं होगा, यानी कि लेस देन ही होगा, और 0 से छोटा नहीं होगा, और 10,000 से जो है ग्रेटर नहीं होने वाला, राइट।
अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि प्राइस इनपुट वैल्यू कितनी साइन करा है वो 1 की वैल्यू क्या है 10,000, तो मैक्स पे कितना होगा 10,000। पहले आपको क्या रिप्रेजेंट हो रही है एज ए 0, ठीक है। आपको क्या है एज ए कंडीशन आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कि अभी जो हमारी जो कंडीशन है वो एज ए 0 रहने वाली है, फिर हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर हमारी 1 रहने वाली है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर कंसंट्रेशन बना के रखिएगा कि वैलिडेट हम उसको कैसे करते हैं, 0 वैल्यू के बेस पे, एज ए 1 वैल्यू के बेस पे। एंड अब हम कंडीशन लगाते हैं इफ मीन पी, ठीक है, ग्रेटर है प्राइस गैप से, तो प्राइस इनपुट वैल्यू जो प्राइस की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या हो गई 0 से वैल्यू को साइन करेगा मैक्सिमम वैल्यू और डॉट प्राइस गैप की मैक्सिमम वैल्यू कितनी साइन कर रहा है और क्या उसका प्राइस होने वाला है। और हम बात करते हैं ऐसे मीन पी की, तो मिनिमम प्राइस वैल्यू को हम मिनिमम साइन कर सकते हैं, ठीक है, और एज ए ग्रेटर देन मैक्सिमम प्राइस एंड प्राइस गैप। तो प्राइस के अकॉर्डिंग हम इसमें एज ए सेटअप करने वाले हैं और प्राइस इनपुट वैल्यू 0, ठीक है, यानी कि इनपुट वैल्यू सेटिंग इज रही 0 डॉट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू प्राइस का गैप कितना रहने वाला है, ठीक है, मिनिमम जो वैल्यू है वो इक्वल मैक्सिमम वैल्यू माइनस प्राइस गैप। तो अब कंडीशन लगाएंगे हम इसमें कि इफ जो मिनिमम वैल्यू है लेस देन 0 के बराबर है तो प्राइस इनपुट वैलिडेशन 0 रहेगा, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, और मिन पी जो है यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है वो साइन होने वाली है हमारी ऐसे 0। क्लियर। अब हमें कंडीशन लगाई कि चेक इफ द प्राइस गैप इज मेट, यानी कि जो चेक करना है जो हमारा प्राइस गैप मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एंड मैक्स प्राइस इज विद इन द रेंज, कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो हमारी रेंज के अंदर आ रही है और ऐसे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी रेंज के अंदर आ रही है कि ऐसे नहीं आ रही है। अब हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, इफ डिफरेंट प्राइस गैप, ठीक है, यहाँ मैंने यूज किया है यानी कि अनमैन मैक्स पी रेंज इनपुट वैल्यू डॉट मैक्स। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है कि इफ ए डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम, क्या टारगेट क्या रहने वाला है क्लास नेम का, और इक्वल मिनिमम इनपुट, कि जो हमारा मिनिमम इनपुट है वो कितना आएगा, उसमें मैंने क्या रेंज इनपुट वैल्यू असाइन कर दी 0, और फिर उसके बाद दैट वैल्यू 1 जिसकी 1 की वैल्यू है वो कितनी है रेंज इनपुट वैल्यू 0 डॉट मैक्स, रेंज वैल्यू को साइन किया स्टाइल डॉट लेफ्ट साइड, क्योंकि हमारे जो क्या है ऐसे अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड है राइट, ये जो हमारी जो वैल्यू साइन होगी। एंड फिर मैंने रिप्रेजेंट किया डॉलर सिंबल एंड मीन पी और इक्वल वैल्यू डिवाइड एज ए 100%, राइट। ये तो मेरी कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और कंडीशन दी इसमें एल्स कंडीशन। एल्स में क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ कि रेंज इनपुट वैल्यू 1, अब देखो या तो मैंने रेंज इनपुट वैल्यू हमने पहले कंडीशन लगाई 0, अगर 0 हुई तो ये कंडीशन फॉलो होगी, और अगर हम 1 लगाते हैं तो हमारी क्या कंडीशन फॉलो होगी कि रेंज इनपुट वैल्यू 1 डॉट वैल्यू, इसमें क्या आएगा मैक्सिमम प्राइस, लेट वैल्यू 2 वैल्यू का साइन किया रेंज इनपुट वैल्यू 1 डॉट मैक्स रेंज वैल्यू कितनी साइन हो रहा है डॉट स्टाइल, स्टाइल के साइन वाला राइट साइड में, और डॉलर सिंबल, फिर यहाँ पर क्या 100 माइनस मैक्स भी वैल्यू 2, ठीक है कि 100%, राइट, यहाँ भी 100% और यहाँ भी 100%। यहाँ हमारी कंडीशन लग चुकी है कि प्राइस गैप के बीच में कैसे होएगा, मतलब कि सेटअप कैसे हो रहा है मिनिमम वैल्यू के लिए, फर्स्ट इज मिनिमम वैल्यू के लिए, सेकंड इज हमारा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, राइट। अगर मैं आपको दोबारा तो दिस ये हमारा कोडिंग था, सॉरी ये हमारा आउटपुट था, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे प्राइस रेंज सेटअप करने वाले थे 0 टू यहाँ से, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है 500 गैप रहेगा यहाँ से। अब हम इसमें क्या है जो है यहाँ से मतलब मिनिमम वाली मैक्सिमम वाली मेरी एक नहीं होगी, ठीक है, ड्यू टू आवर कोडिंग, राइट। अगर हम यहाँ पर ले जाओ मैं दोनों वैल्यू को साइन कर दूँ तो मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज माय मिनिमम वैल्यू, यू सेड दिस, ठीक है। अगर प्राइस रेंज स्लाइडर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।